अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इससे हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो इसका प्रूफ देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो आइए प्रूफ की तरफ आते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स रियल नंबर। हमने अल्फा और बीटा दो एंगल्स लेने हैं जिनको हम कहेंगे रियल नंबर हैं वो। देन कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये होगा आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब हम लेते हैं अल्फा और बीटा दो एंगल्स को। तो इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक्स क्वाड्रेंट है और ये वाई क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर एक्स पर एक एंगल, हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ये एक्स है, ठीक है। और वाई जो क्वाड्रेंट है वो आपने यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाना, जस्ट उसको कंसीडर करना है। ठीक है, ये एक्स क्वाड्रेंट हमने ले लिया। हम कहते हैं कि यहाँ पर एक एंगल अल्फ़ा बनेगा और वो कट करेगा ए पे। ये ए है और ये आपके पास एंगल बन गया अल्फ़ा। साथ में थ्योरी देखिए। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर हमने ओरिजिन पे लिया, यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ये हमने सर्कल का सेंटर लिया। और हम कहते हैं कि टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा कट सर्कल एट ए एंड बी। टर्मिनल साइड जो अल्फ़ा और बीटा की है वो ए और बी पे कट कर रही है। ये अल्फ़ा एंगल जो बनाया इसकी टर्मिनल साइड ने ए पे कट किया, और जो बीटा एंगल हम बनाएंगे ये हम बीटा एंगल ले लेते हैं। तो इसकी जो टर्मिनल साइड है वो बी पे कट करेगी और ये एंगल आपके पास बनेगा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने एक एंगल बनाया अल्फ़ा और दूसरा एंगल हमने बनाया बीटा, और हमने कह दिया कि उनकी टर्मिनल साइड ए और बी पे कट कर रही हैं। अब हमारे पास थर्ड लाइन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम बात करते हैं एंगल ए ओ बी की। ये जो कंप्लीट एंगल ए है वो है अल्फ़ा और ये जो बी एंगल बीटा हमने बनाया ये बीटा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर इस एंगल को कंसीडर करना है एंगल ए ओ बी को, तो हम कहेंगे ये अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है, क्योंकि अल्फ़ा एंगल में से हम बीटा को माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो इसको हम कह देते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि एक हमने ऐसा एंगल लेना है एंगल एक्स ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, यानी कि इस एंगल ए ओ बी के इक्वल हमने एक एंगल लेना है एक्स ओ सी पॉइंट हम यहाँ पर लगा देते हैं और हम कह देते हैं कि ये जो सी पॉइंट पर हमने एंगल बनाया है एक्स ओ सी, ये अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है, इसके इक्वल है। डायग्राम दोबारा से देख लीजिएगा, डायग्राम समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन, आपका ये प्रूफ आधा हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है ओरिजिन पे ओ पे। उसके बाद हमने एक एंगल बनाया अल्फ़ा जो कि सर्कल को कट कर रहा है ए पे, एंगल बीटा बनाया जो सर्कल को कट कर रहा है बी पे। उसके बाद इन दोनों को अगर हम अल्फ़ा में से बीटा को माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ बी आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। हमने कहा कि हमने एंगल ए ओ बी के इक्वल एक एंगल लिया एक्स ओ सी, सी एक पॉइंट ले लिया और एक्स ओ सी एक एंगल लिया जो ए ओ बी के इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसको अल्फ़ा माइनस बीटा कहा तो उसको भी अल्फ़ा माइनस बीटा कहेंगे। ठीक है, अब हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। और ये आपके पास पॉइंट है डी, इसको हम कहेंगे 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके पास क्या आएंगे, पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो वो आपके पास आ जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट्स कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। यहाँ पर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वो आएंगे कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो वो आपके पास आ जाएंगे कोस बीटा और साइन बीटा। क्योंकि हमने जो ए पे एंगल बनाया वो अल्फ़ा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा आएंगे। जो हमने बी पे एंगल बनाया वो एंगल बीटा है तो उसके कोऑर्डिनेट कोस बीटा और साइन बीटा आएंगे। उसके बाद हम थर्ड एंगल की बात करते हैं, एंगल सी जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आ जाएंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा।
इसको आप यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ए के कोऑर्डिनेट्स कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बी के कोऑर्डिनेट्स कोस बीटा साइन बीटा, और सी के कोऑर्डिनेट कोस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल टू 1 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ए बी और सी डी के। अब हमने ए और बी को ज्वाइन करना है, सी और डी को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ज्वाइन ए एंड बी एंड सी एंड डी। ए और बी को हमने ज्वाइन किया, सी और डी को ज्वाइन किया, उनके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे। उसके बाद हमने आगे इनकी मज़ीद कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको प्रूव कैसे करना है, तो वो हम देखते हैं। हम क्या करेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ए और बी एंगल जो है वो सी और एक्स और सी के इक्वल है। ठीक है, तो जो ए और बी का डिस्टेंस है वो सी और डी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के इक्वल रखेंगे तो आपके पास इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सी डी के डिस्टेंस के। अगर हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट के हम मुश्किल से बच जाएंगे, तो हम इस दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि जो डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है हम उससे बच सकें। हम ए बी का अगर डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता तो आप लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला को एक्सप्लेन भी किया और उसकी एग्जांपल्स भी किए हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए हम डिस्टेंस की तरफ आते हैं। ए और बी का अगर हम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, इनके ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कोस बीटा साइन बीटा। तो आपके पास इनका डिस्टेंस आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, इसका स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया ए बी का डिस्टेंस। क्योंकि हमने स्क्वायर लिया हुआ है तो इसलिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा। उसके बाद हम सी डी का डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0, इसका स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। तो स्क्वायर्स को ओपन कैसे करना है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस, इसी तरह इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने एक साइड के स्क्वायर ओपन कर लिया। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। तो कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। उसके आगे हम देखते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास इक्वल होता है 1 के, और कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 के। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हमने 9 चैप्टर में किए थे। ये भी लेक्चर फीचर रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के, और कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर इनकी जगह पर हम 1 + 1 लिख सकते हैं। माइनस 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू, यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी इक्वल होगा 1 के, क्योंकि एंगल इनके सेम है और स्क्वायर है। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा 1 के। तो 1 इनकी जगह पर आ गया और एक 1 ये 1 + 1 माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उससे आगे हम देखते हैं। तो ये 2 - 2
कॉमन लिया कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस साइड पे हम देखते हैं तो ये 2 माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, यही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसको हमने बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। हमने किया क्या, पहले हमने एक फिगर बनाई, इस डायग्राम को आप देख लें। हमने सेंटर लिया, सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे था। उसके बाद हमने एक एंगल बनाया अल्फ़ा जिसकी टर्मिनल साइड ए पे कट कर रही है, एक एंगल बनाया बीटा जिसकी टर्मिनल साइड बी पे कट कर रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कहा कि एंगल ए और बी जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आ रहा है। अल्फ़ा में से अगर हम बीटा को माइनस करें तो वो उसके इक्वल आ रहा है। हमने इसी के इक्वल एक एंगल ले लिया एक्स ओ सी, सी यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक्स ओ सी एंगल लिया ए ओ बी के। मीन्स कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। और डी जो कोऑर्डिनेट है उसके 1 0 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इन चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के इक्वल है क्योंकि इनके एंगल्स भी इक्वल है। तो उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला को लगा के ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू सी डी के डिस्टेंस के इक्वल रखा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास ये प्रूव हो गया कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रूफ की आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आई, फिगर की समझ नहीं आई या किसी कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इसी तरह मैथ को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।